हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। MJPRU यूनिवर्सिटी में LLB, LLM और उसके साथ ही आपके एमएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले एक और वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि इस बार जो भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, चाहे वो आपका LLB का हो या आपका एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपके सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही ये कराए जा रहे हैं। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप बिना एंट्रेंस फॉर्म भरे भी एडमिशन ले सकते हैं। आपको सीधे कॉलेज में विज़िट करना है, कॉलेज वाले आपको सारी प्रोसेस बता देंगे। वैसे वो जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस है वो ये है कि आपको वेबसाइट पर डायरेक्ट एक रजिस्ट्रेशन कर देना है और उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन को ले जाके आपको अपने कॉलेज में जमा कर देना है। लेकिन फिर भी आप प्राइवेट कॉलेज में जमा ना करें फॉर्म, आप पहले वहाँ जाके पता कर लें, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो आपके LLB, LLM और आपके एमएड के जो रजिस्ट्रेशन एंट्रेंस वाले होने हैं उनकी यहाँ पर हम बातचीत करने वाले हैं। वही फॉर्म आपको यहाँ पर हम फिल करके दिखाएंगे जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है admission.mjpruioms.in। जब आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये आपका पहला जो लिंक आएगा, इसको आपको खोल लेना है। जब आप इसको खोलेंगे तो आपके सामने ये कुछ इंटरफेस खुलकर आएगा और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं लास्ट में एक ऑप्शन दे रखा है रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्रेंस। तो इसको आपको खोल लेना है। जैसे आप इसको खोलेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल के आएंगे। ये एक फॉर्म है जो हमने ऑलरेडी भर लिया है, तो यहाँ पर सारी डिटेल जो हमने फिल की है वो सारी डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो आपका फॉर्म में सेलेक्ट करना है वो आपको 2024-25 सेलेक्ट करना है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट आपको सेलेक्ट करना है। तो आपके सामने यहाँ पर ये सब M फार्मा, MCA, MBA, MBA एग्जीक्यूटिव, MBA मार्केटिंग, ये सब खुल जाएगा। तो इनमें से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इनको आप छोड़ दीजिए, इनको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर LLB नहीं आ रहा, LLM नहीं आ रहा, एमएड नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका फॉर्म यहाँ पर एंट्रेंस का ही भरा जाएगा अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपने ऑप्शन चूज़ करा होगा वो यहाँ पर आपने ईयर चूज़ किया होगा, फिर ये कोर्स सेलेक्ट किया। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर इज़ ऑलरेडी इनरोल इन MJPRU। अगर आप MJPRU के पहले से ही स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आपने BA, BSc, BCom या B.Ed किया है या फिर LLB किया है MJPRU यूनिवर्सिटी से, तो आपको यस पे टिक करना है। और अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से या कुछ और कोई सी भी यूनिवर्सिटी है, तो आपको नो पे सिलेक्ट करना है। इतना करने के बाद आपको कैंडिडेट नेम डालना है, यहाँ पर फिर हिंदी में डालना है, फिर यहाँ फादर नेम, फिर यहाँ फादर नेम हिंदी में भी आएगा, फिर यहाँ मदर नेम हिंदी में भी आएगा। फिर अपना जेंडर चूज़ करना है, फिर रिलीजन आपको चूज़ करना है, कास्ट आपको चूज़ करनी है और सब कैटेगरी में अगर आप फिज़िकल हैंडीकैप हैं या फिर फ्रीडम फाइटर हैं या आर्म फोर्स से हैं या EWS के हैं तो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालनी है, नेशनलिटी इंडियन रखनी है, डोमिसाइल जहाँ पर भी है आपका वो डालना है और लैंग्वेज का जो मीडियम रहेगा आपका एग्ज़ाम का वो आपको यहीं सेलेक्ट करना है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है, फिर अपने फादर का, मदर का मोबाइल नंबर डालना है। आधार कार्ड आपको सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड है आपके पास, आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। आइडेंटिटी में नहीं है तो कोई और डॉक्यूमेंट जो भी यहाँ दिख रहे हैं आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसका नंबर भी यहाँ आपको डालना है। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डाल देनी है, 12th का रोल नंबर यहाँ आपको पुट करना है। उसके बाद 10th की जो सीरियल नंबर दी हुई है वो यहाँ पर डालनी है, ठीक है। रोल नंबर नहीं डालना है, सीरियल नंबर डालनी है और 10th का फिर यहाँ पर रोल नंबर डालना है। उसके बाद 10th का पासिंग ईयर। इतना करने के बाद आपको सेव करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ये एंट्रीज खुल कर आएंगी। यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल मांगेगा, चाहे तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं चाहे तो तभी अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे कर ही देना क्योंकि फॉर्म में दी हुई तो आप भर ही देना उसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा और फिर यहाँ पर है परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आपका सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, दोनों जगह फिल हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको फिर यहाँ पर सेव करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अब आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेल खुल कर आएगी, जहाँ से आपका फॉर्म पूरा सिलेक्ट होता है कि आप LLB का फॉर्म भर रहे हैं या LLM का फॉर्म भर रहे हैं या एमएड का फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपने मिस्टेक कर दी तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपके फॉर्म में आने वाली हैं, इसलिए आप सभी जो भी कॉलम है उनको आपको ध्यान से सुन लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपकी 10th की क्वालिफ़िकेशन मांगी है इन्होंने। 10th की जो भी मार्कशीट है आपके पास, उसमें आपको जो भी
बोर्ड आपने सेलेक्ट कर रखा है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, यूपी बोर्ड से हैं तो आप यूपी बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। अदर बोर्ड से हैं तो फिर यहाँ पर मतलब अदर बोर्ड का मतलब कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है, किसी और बोर्ड से आप आ रहे हैं तो यहाँ पर अदर बोर्ड में आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेलेक्ट ईयर आपको यहाँ पर पासिंग ईयर डालना है, और अगर आपने कोविड के टाइम में हाई स्कूल पास किया है अपना तो कोविड के टाइम का यस या नो जो भी करना है आपको वो देख लेना है। ग्रेडिंग सिस्टम है या नहीं वो आपको देखना है, अगर आप में ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेडिंग सिस्टम चूज़ करना है, तो ग्रेडिंग सिस्टम में CGPA होगा ये, और ठीक है अगर वो नहीं है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स चूज़ करके यहाँ पर आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। उसके बाद 12th की परसेंटेज 12th की क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर डालनी है, PCB, PCM, PCB प्लस इंग्लिश जो भी है आपके पास, इससे आपको सेलेक्ट करके डालना है। यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट ठीक से देख लेने हैं, उसके बाद ही सेलेक्ट करना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड है। पासिंग ईयर आपका यहाँ पर हो गया, कोविड के टाइम में अगर आपने 12th पास करा है तो यस और नो करना है। ग्रेडिंग सिस्टम, पासिंग मार्क्स, मिनिमम मार्क्स जब आपको यहाँ डालने हैं, परसेंटेज आपकी ऑलरेडी यहाँ पर शो हो जाएगी। अब ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको LLB करनी है तो आपके पास BA, BSc, BCom में परसुइंग हो आप 2024 में, मतलब 2024 में आप लोगों के एग्ज़ाम हो रहे हों, या फिर आपने 2024 से पहले कभी कर ली हो BA, BSc, BCom या MA, MSc, MCom या कुछ भी, ठीक है। मिनिमम यहाँ पर LLB करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना ही होना है, ग्रेजुएट होना है, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो का मतलब ये कि 2024 में आप फाइनल ईयर यानी कि 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप B.Ed के हैं तो B.Ed में भी ऐसे ही है, फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के आप एग्ज़ाम दे रहे हो, और अगर आपको LLM करनी है तो LLM का भी सीन यही है, फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के आप एग्ज़ाम दे रहे हो, या उससे पहले आपने कभी अपनी LLB कंप्लीट कर ली हो, ठीक है। फिर आपको पासिंग ईयर, अगर आपका पासिंग ईयर अभी नहीं है तो 2024 आपको सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक ये परसुइंग सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने 2024 से पहले कभी कर रखी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो 2023, 22, 21 जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने किया है। ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेडिंग सिस्टम को चूज़ करना है, या नो पर क्लिक करना, नहीं है तो फिर आपको मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स डाल के आपको परसेंटेज ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। बाकी अगर आपको B.Ed करना है, B.Ed के बाद M.Ed करना है, या फिर LLB करनी है आपको BA, BSc के बाद, या फिर LLB के बाद आप LLM कर रहे हैं और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी है MA, MSc, MCom की, तो वो भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब आपकी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पर कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 3-4 चीज़ें मांगी जाएंगी जो आपको पहले से ही स्कैन करके रखनी है। अपना फ़ोटो स्कैन करके रखना है, 100 KB से कम होना चाहिए वो। सिग्नेचर भी आपका 100 KB से कम हो, और लेफ़्ट या राइट जो भी आप थंब लगा रहे हो उसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये वहीं पर भी जाकर लगाया जाएगा जब आपका एंट्रेंस कंडक्ट कराया जा रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको ये लगाया जा सकता है, वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप याद रखें कि आप लेफ़्ट का लगा रहे हैं थंब या राइट का लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो लिखा है एनी थंब इम्प्रेशन अपलोडेड, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगली जो विंडो खुलेगी वो यहाँ पर आपकी कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगी जो कुछ ही स्टूडेंट के पास होंगे। अगर NCC है आपके पास, C सर्टिफिकेट, तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम में 100 नंबर का पेपर होता है, अगर NCC का C सर्टिफिकेट है आपके पास तो 100 नंबर में से आपको 10 नंबर ऑलरेडी मिल गए हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने NCC का B प्रमाण पत्र सेलेक्ट किया है और आपके पास वो है भी, क्योंकि अपलोड भी करना है उसको, ठीक है, तो 5 नंबर मिल जाएंगे। कोई NSS NCC कुछ और कर रखा है या रोवर्स रेंजर्स कुछ भी आपने कर रखा है तो वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक करने के बाद आपका डेटा सेव हो जाएगा और फिर यहाँ पर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आपने सारी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करी होगी तो यहाँ पर सेलेक्ट कोर्स यहाँ पर आएगा लास्ट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LLB 3 ईयर और M.Ed के लिए ऑप्शन आ रहा है। जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। LLM के लिए भी ऑप्शन आएगा अगर आपने LLB को सिलेक्ट किया है पीछे वाले कॉलम में, ग्रेजुएशन वाले कॉलम में, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर मैंने LLB 3 ईयर सेलेक्ट किया, फिर ये कह रहा है आई एग्री, और उसके बाद यहाँ पर अपना सब्जेक्ट यानी लॉ। फिर यहाँ पर आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कहाँ पर आप कर लेंगे उसका सेंटर वो हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आपको अगर अपना मुरादाबाद रखना है तो आपको मुरादाबाद करना है, और बरेली रखना है तो आपको बरेली रखना है, ठीक है। 2 ही सेंटर पर एग्ज़ाम होगा, बरेली और मुरादाबाद, उसके अलावा और कहीं पर भी इसका एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा।
उसके बाद सेलेक्ट स्टेट, और जैसे ही आप सेलेक्ट स्टेट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि ओनली गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। ठीक है, अगर आप LLB कर रहे हैं तो आपको बताइए कि बरेली कॉलेज और KGK कॉलेज, 2 ही कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है एंट्रेंस के बाद। और अगर आप M.Ed करना चाहते हैं तो आपको पता है कि हिंदू कॉलेज जहाँ पर 55 सीटें हैं, और अगर आप LLM कर रहे हैं तो LLM के यहाँ पर सभी कोर्सेज आ सकते हैं, सभी कॉलेज यहाँ पर आ सकते हैं, चाहे आपका सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो, दोनों ही यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो अपनी प्रेफरेंस उसी हिसाब से यहाँ पर आपको रख देनी है। सेव पे क्लिक करना है, और सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फ़ीस का ऑप्शन भी दिखाई दे जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अभी ये 00 फीस दिखा रहा है, अब यहाँ पर आपको ये फ़ीस दिखाई दे जाएगी। ठीक है, 950 रुपये आपकी ये फ़ीस है, और इसको आपको पेड करने के लिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सब डिटेल आपकी यहाँ पर दिखाई देगी। एक भी डिटेल मिसमैच ना हो, सारी भी अपनी आप कंफर्म कर लें, कंफर्म करने के बाद ही फ़ीस सबमिट करें। अगर आज कोई डिटेल नहीं शो हो रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, लिंक दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको कमेंट में जवाब आपका नहीं मिलता है तो। ठीक है, इतना सब करने के बाद आप लोगों को अपनी फ़ीस सबमिट कर देनी है, और फ़ीस सबमिट करने के बाद अपना फाइनल प्रिंट आउट ले लेना है। इसको आपको कहीं भी जमा नहीं करना है, अपने पास सेव करके रखें। नहीं, यहाँ पर आ रहा है सबमिट एंड मेक पेमेंट का ऑप्शन, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबमिट एंड मेक पेमेंट आपकी हो जाएगी। अपने कार्ड से करें, जैसे भी करें, आपको कर देनी है। कोशिश करें कार्ड से ही करें, क्योंकि UPI से फेल हो जाती है। तो ये था आपका LLB, LLM और M.Ed का एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरने का प्रोसेस। बाकी मिलते हैं फिर डिटेल वीडियो में आपके LLB के सिलेबस के साथ साथ आपका M.Ed का सिलेबस और LLM का सिलेबस भी डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे, और उसके साथ ये भी बताएंगे कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपका बरेली कॉलेज, KGK कॉलेज, हिंदू कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की जैसी गवर्नमेंट सीट पर आपका एडमिशन ईजिली हो जाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।